हम जिन्स परिस्थिति की एप्लीकेशन के जरिए लोगों को लूटने वाला गैंग। कौन से बंदे हैं जो मिसयूज कर रहे हैं पुलिस यूनिफॉर्म का। सीसीटीवी कैमरा वगैरह निकालें, शक किसी पे भी जा सकता है। लोग समझ चुके हैं कि पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल होता है। ये जो है बंदा इसका सहूलतकार है। अच्छा, मेन कल्प्रिट वो है, ऊपर वाला है। मेन कल्प्रिट ये। पुलिस की वर्दी और साथ ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियोस। क्या करने आए थे इधर? वैसे ही आए थे। तो आज इंशाल्लाह 376 में 3 साल के लिए हमारे मेहमान बनेंगे। एक ही दिन में 30,000 रुपए पर डे का। आज का प्रोग्राम हर वो शख्स देखे जो इस तरह के गलत धंधों में मुलव्विस है या फिर इसमें मुलव्विस होने का ख्वाहिशमंद है। पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करके कई लोगों को लूटा गया और फिर कई दफा असली पुलिस वालों ने जाली पुलिस वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये हम आपको अपने माजी के प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं। आज एक बार फिर एक गैंग कराची में गर्दिश करने लगा जो जाली पुलिस बनकर लोगों के घरों में डकैतियां मारता और साथ साथ शॉर्ट टर्म किडनैपिंग भी करता। ऐसी कई वारदातें हमें सुनने को मिलने लगी। डकैतियां करने वाले कई गिरोह ने इस टेक्निक को अपनाया और जिसे 2 नंबर लोग बाद में अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें क्या पता कि पुलिस के लिबास में असली पुलिस एहलकार था या फिर जाली। ये चीज पुलिस के लिए सर दर्द और परेशानी का बाइस है, लेकिन जराइम पेशा अनासिर को इस चीज की कोई फिक्र नहीं। वो अपने इस काम को सरअंजाम देने में मसरूफ है। इस केस की इत्तला एसएसपी ईस्ट डॉक्टर फर्रुख रजा को मौसूल हुई, जिस पर उन्होंने एसपी गुलशन अहमद इकबाल मेमन, सीपीएलसी ईस्ट जोन की टीम और एसएचओ गुलशन इकबाल को इस बात का पाबंद किया कि वो फौरी तौर पर इस केस को हल करें, क्योंकि ऐसी वारदातें हो रही थीं जिसका रोकना इंतहाई जरूरी था। एसएसपी ईस्ट की हिदायत पर गुलशन इकबाल थाने में इस गैंग को पकड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही थी। हम भी इस केस का हिस्सा बने और गुलशन इकबाल थाने का रुख किया। नईम साहब, अब तक की क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है कि 2 वारदातें ज़ाहिर आपके इलाके में भी हो गई, जिसमें जो मुद्दई उसका ये कहना है कि जी वो कोई पार्सल लेकर आया और फिर मेरे घर में घुस गया और फिर वो पुलिस के यूनिफॉर्म में था। तो अब तक क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है? इसके अंदर ऐसा है कि गुलशन इकबाल थाने की हदूद में 2 डकैतियाँ हुई है। पहली डकैती जो थी वो सेम पैटर्न के ऊपर थी। उसमें जो है एक शख्स आता है जो अनआइडेंटिफाई है। हमने सीसीटीवी कैमरा वगैरह निकाले, उसके अंदर जो है शक किसी पे मतलब किसी पे भी जा सकता है। उसके ऊपर जो है हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है इसमें रिजल्ट जो है। अब लेकिन एक आम आदमी के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि यार ये कहीं पुलिस वाले तो नहीं है, जबकि कोई भी पुलिस एहलकार ऐसी हरकत तो नहीं करेगा। तो ये तो बात श्योर है कि जो भी बंदा है ये पुलिस के यूनिफॉर्म का मिसयूज कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा बिहाइंड द सीन ऐसा सीन है जिसमें जो है वो कनेक्टिविटी है इन दोनों की। हाँ, और क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी पुलिस एहलकार होगा वो ये बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करेगा कि इस तरह इतना खुलेआम करेगा। अच्छा, अब इसमें बड़ा डाउट एक ये होता है कि जो 2 वारदातें हुई हैं उसमें दोनों टाइम जो मुद्दई था वो घर पे अकेले थे, दोनों दफ़ा ये भी हुआ है। तो ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि सामने वाले को कैसे पता कि यार इस टाइम ये बंदा घर पे अकेला है, क्योंकि और टाइमिंग भी कुछ ज़रा ऑकवर्ड सी टाइमिंग है वो भी। ऐसे ये टाइमिंग जो है 2 बजे से लेके सुबह तकरीबन 6 बजे तक की टाइमिंग होती है। और ऐसे टाइम पे डिलीवरी बॉयज़ आते भी नहीं है। डिलीवरी बॉयज़ आते नहीं है। तो इसमें यह कि फिर हमने एक और केस जो है इसको असेस किया ना, जो डिफेंस वाला था, वो भी सेम पैटर्न के ऊपर था। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये बड़ी एक ख़तरनाक इस वजह से हो जाती है कि पुलिस का जो है वो मोराल क्या पुलिस का इमेज ख़राब करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल अब तो लोग समझ चुके हैं कि पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल होता है। हमने माजी में ऐसे 5-7 प्रोग्राम्स दिखाएं कि जिसमें वो पुलिस के यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इस वक्त एसएचओ साहब हैं वो इस पर काम कर रहे हैं और जो भी फर्दर चीज़ें होती रहेंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। सीपीएलसी ईस्ट और गुलशन इकबाल थाने की पुलिस इस केस की तमाम चीज़ों का बारीक बीनी से जायजा ले रही थी और साथ ही इसे टेक्निकल बुनियादों पर देखा जा रहा था। इंटेलिजेंस पुलिस को भी इस केस पर एक्टिव कर दिया गया था। काफी टाइम और मेहनत के बाद पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज और एक नंबर लगा, जिसका पुलिस ने सुराग लगाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत मुश्किल मरहला था, लेकिन काफी टाइम बाद पुलिस ने एक खाका तैयार किया जो अधूरा था, लेकिन वो पुलिस के काम आने वाला था। इन सीसीटीवी फुटेज में इस गैंग के सरगना को देखा जा सकता है, जो पुलिस के लिबास के ऊपर जैकेट पहनकर कई मुकामात पर पाया गया। कड़ी से कड़ी मिली और फिर कई मुकामात पर इस जाली पुलिस एहलकार की मौजूदगी की सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई। अच्छा नहीं भाई, अभी तक क्या चीज़ें सामने आई हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जो इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, इनिशियल स्टेज के ऊपर हमने ये स्केच बनाया पूरा ये पैटर्न के ऊपर। इसमें सबसे पहले हमने उठाया इस बंदे को जिसका नाम है औरंगजेब। ठीक है। इसके अकाउंट के अंदर जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है। इसकी जो है ट्रांजेक्शन चल रही है इस पिज़्ज़ा वाले के साथ। ठीक है। पिज़्ज़ा वाले की कनेक्टिविटी जो है फिर डायरेक्ट इस बंदे के साथ है। अच्छा, इसमें जो है ये इनके नाम पे गाड़ी है जो हसलर
इस्तेमाल हुई है, जो ये खातून है पहले वाली वारदात के अंदर। अच्छा, ये जो है बंदा इसका सहूलतकार है। ये जब अपनी बाइक लेकर आता था, ये जो बिलावल है, ये अपनी बाइक लेकर आता था तो ये वहाँ से रिसीव करता था। अच्छा, मेन कल्प्रिट वो है ऊपर वाला? मेन कल्प्रिट ये। ओके, तो अभी इसको उठाना है? जी, अभी इसको उठाना, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो इंशाल्लाह भी चलते हैं। और ये जो बंदा है ये भी मोस्ट प्रोबेबली साथ होने के चांसेस हैं? ये इसका सहूलतकार है और ये साथ ही होते हैं, दोनों साथ ही होते हैं। ठीक है, और इन 3 से आपने कर लिया है वो काम? इन 3 से जो है इसके ऊपर वर्किंग जो है हमारी हो चुकी है। जी, ठीक है। तो अब यानी कि ये जो ऊपर वाला बंदा है, जो मेन कल्प्रिट है, जो घरों में घुस रहा है यूनिफॉर्म में, वो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला मेन। इसका जो है फेस जो है इसने अपने मार्क्स से जो है छुपाया हुआ है। ये तो किसी लिफ्ट की है या एटीएम की है? ये नहीं, लिफ्ट की है। जो सीसीटीवी कैमरा हमने निकाले हैं उसमें लिफ्ट से हमने ये तस्वीर ली है इसकी। एक प्रेजेंटेशन और कड़ियों से कड़ियां मिलाने के बाद पुलिस को उस जगह का पता चला जहां पर इस गैंग की मौजूदगी की इत्तला थी, जिसे पकड़ने के लिए SHO गुलशन इकबाल नईम राजपूत ने तमाम लोगों के साथ एक टीम मीटिंग तश्कील दी। अच्छा आमिर भाई, इसमें जो काशिफ साहब ने जो शेयर की थी हमें पूरा जो काम किया, उसमें आप देखें क्रोनोलॉजिकली जो है ये सिस्टम बना हुआ है ना। आपकी क्या राय है? हम सिविल ड्रेस में चलें, प्राइवेट गाड़ी में चलें या सरकारी? पहले यहाँ से प्राइवेट गाड़ी में चलते हैं, उसको रेकी कर लेते हैं। अगर रेकी कर ले, रेकी सही रहेगी। पहले रेकी करके देख लें कि हाँ वो जगह बाकी वो उसका बंदा है नहीं है, क्या ये सही रहेगा, है ना? क्योंकि टेक्निकल के हिसाब से तो आ रहा है बंदा उसमें पूरा। CDR वगैरह जो है हमने निकाल ली, वो आपस में उनके राब्ते भी CDRs और लोकेशंस वगैरह हमने निकाल ली है। जी हाँ, इनकमिंग आउटगोइंग। मीटिंग के बाद अब पुलिस इस जगह के लिए निकलने के लिए तैयार थी जहां पर इस गैंग की इत्तला थी। ये गेस्ट हाउस था जहां पर अमूमन शहरी क़ायद से बाहर से आने वाले लोग रुकते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसी जगहों पर दीगर गलत हरकत भी होती हैं। तभी होटल आई के नाम पर एक सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराया गया जिसकी पैरवी बहुत से होटल और गेस्ट हाउस वाले करते हैं, और ज्यादा बड़ी तादाद उनकी है जो सॉफ्टवेयर की पैरवी नहीं करते, जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। हम इस गेस्ट हाउस पर पहुंच चुके थे जहां पर गैंग पनाह गुज़ीर था। पुलिस एकदम इस गेस्ट हाउस में दाखिल हुई। लोकेशन पे आ चुके हैं। ये है जी गेस्ट हाउस है। और रिसेप्शन पे बैठे शख्स से पुलिस ने तस्वीर दिखा के मुल्जिमान के बारे में पूछा। ये बंदे बताओ किधर है? जी सर, 901। ये रुके हुए इधर? यही है, पक्की बात है? रूम नंबर कौन सा है? 901। आ जाए। तस्वीर दिखाने के बाद पुलिस को रूम नंबर पता लगा और पुलिस ने गेट बजाना शुरू कर दिया। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोले आप, खोले दरवाजा, खोले। थोड़ी देर बाद जब गेट खुला तो पुलिस को देखते ही यहाँ मौजूद मुल्जिमान ने शोर शुरू कर दिया, लेकिन ये हरबब के काम नहीं आया। छोड़ दो। कौन है तू? पुलिस वाला? पुलिस वाला मैं। यार चेक करें पहले, वो चेक करें, सामान चेक करें। बैठो नीचे, नीचे बैठो, बस खामोश हो जाओ, नीचे बैठो। जी ये वो जगह है जहाँ पर ये बैठे हुए थे, और इन कमरों का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसके ऊपर डकैती मारने के बाद यहाँ पर आए। फिर पुलिस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस जगह की तलाशी ली जा रही थी। यहाँ से पुलिस की वर्दी और असलाह बरामद हुआ। चेक करो यहाँ पे कोई वेपन हो, वर्दी हो, ये चेक करें आप। मिल गया वेपन? मिल गया, ठीक है। वहाँ से जो है उसकी वर्दी भी उठाओ, सारी कलेक्ट करो और लेके निकलो, जल्दी करो। देखें जी, वर्दियाँ भी यहाँ से बरामद हुई हैं, सारी चीज़ें इधर से बरामद हुई हैं। ये 2 बंदे यहाँ से गिरफ्त में आए। अब ज़ाहिर थाने जाके पूरी सामने की बाकी की इंटेरोगेशन होगी, और ये 2 बंदे यहाँ से इस वक्त गिरफ्त में आए। सर्चिंग मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने इन्हें थाने मुंतकिल कर दिया। दो बंदे अभी यहाँ से जी गिरफ्त में आए हैं जो पुलिस के यूनिफॉर्म में डकैतियाँ मार रहे थे, और अभी थाने जाएंगे और फिर बाकी की जो इंटेरोगेशन होगी तो उसके बाद जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। इस तरह के जो मुल्जिमान होते हैं इनसे सच उगलवाना नहायत मुश्किल होता है, इसलिए हमने 2 दिन बाद इन मुल्जिमान से जाकर बात की। जब इन मुल्जिमान से बात की तो हमारे औसान ख़ता हो गए, क्योंकि यहाँ पर मामला सिर्फ जाली पुलिस का नहीं था,
बल्कि इससे बहुत ऊपर का था। इस शख्स का जब मोबाइल फोन चेक किया गया तो पुलिस की वर्दी में इसकी लातादाद तस्वीरें मिली। एक वीडियो में आप इस शख्स को पुलिस की वर्दी में मलबूस रोड पर फायरिंग करते हुए भी देख सकते हैं। अब बारी थी इस चीज की कि आखिर ये गैंग लोगों के घरों में घुसता कैसे था। तो इसका जवाब हमें इसके मोबाइल फोन से मिला, जिससे पता चला कि हम जिन्स परस्ती की एप्लीकेशन, जिनमें ब्लू और ग्रिंडर शामिल हैं, इसके जरिए पहले लोगों को घेरते और फिर इनके पास जाकर जैसे ही गलत काम की दावत देते, वैसे ही ये शख्स विलन की तरह अपनी छुपी हुई वर्दी दिखाता और फिर इनकी वीडियो बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करता, जिसके बाद इन्हें लूटा जाता था। आइए वो वीडियोस आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बड़े इदारे में काम करने वाले शख्स को कैसे वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा है। ये इनका हाल देखिए, मुंह से हाथ हटा, मुंह से हाथ हटा। देखिए आप ये नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? मुंह से हाथ हटा। मेरी देख वीडियो किधर किधर जाएगी, मुंह से हाथ हटा। जाहिर सी बात है, इस जगह पर कोई भी बड़ा अफसर होगा, वो ऐसा गलत काम करता पाया जाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, और इसी चीज का फायदा ये गैंग उठाता था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोगों को हथकड़ियां पहना के यरगमाल बनाता है और फिर इनके इदारे का नाम लेकर इन्हें ब्लैकमेल करता है और इसके बाद पैसे वसूल करता है। जी ये कार्ड है साहब इनका। पैसे ना मिलने की सूरत में इनके घर का सामान भी ले जाता है और फिर इन्हें अपने साथ ले जाकर एटीएम मशीन से पैसे भी निकलवाया करता था। इन तमाम वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग इस शख्स का निशाना बन रहे हैं। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो इस जाली पुलिस एहलकार से ब्लैकमेल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे और फिर कोई आपको रंगे हाथ पकड़ के ये बोले कि मैं पुलिस में हूं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो इसके बाद ब्लैकमेल होने के सिवा आपके पास कोई और रास्ता बचता नहीं। नाम क्या है तेरा? तेरा क्या नाम है मौलवी? क्या करने आया था इधर? वैसे ही आया था। सही। तो आज इंशाल्लाह 376 में 3 साल के लिए हमारे मेहमान बनेंगे और माशाल्लाह एक ही दिन में 30,000 रुपए पर डे कमा। इन वीडियोस के बाद ना तो ये शख्स मुकर सकता था और ना कोई बात छुप सकती थी। कंप्लेन करने वालों ने कंप्लेन तो की, मगर ये नहीं बताया कि हमने इन्हें खुद दावत दी थी। हमने इन मुल्ज़िमान से बातचीत की। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं गुलशन इकबाल थाने में मौजूद हूँ और आज जो केस है वो बड़ा ही यूनिक सा केस है। ज़ाहिर है इस पर काफ़ी दिनों से एसएचओ गुलशन इकबाल और इनकी टीम लगी हुई थी और हमें सुनने में भी आया था और ज़ाहिर ऐसा कुछ वाक़यात भी हुए थे गुलशन इकबाल थाने की हदूद में, जहाँ पर कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई थी कि घर के अंदर वारदात हुई है, कोई पार्सल लेकर आया और उसके बाद वो पुलिस यूनिफॉर्म में था और उसने आने के बाद घर को जो अपने कब्जे में लिया और उसके बाद जो है घर को लूट लिया। लेकिन ये कहानी बिल्कुल ही कुछ और है। ये वो साहब थे जो पकड़े गए हैं, ये पुलिस के यूनिफॉर्म में थे, ये इनके सहूलतकार थे, लेकिन कहानी ये नहीं है कि ये घर में पार्सल लेके जाते थे। कहानी कुछ और है जिसके ऊपर एसएचओ नईम और इनकी टीम काफ़ी दिनों से जो है वो काम कर रही थी और फाइनली जब कहानी हमारे सामने आई है तो हम खुद हैरान रह गए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बिलावल। बिलावल। तुम्हारा? वकास। वकास। बिलावल कहाँ के रहने वाले? गुलशन। गुलशन कहीं पीछे से कहाँ से? कोयटा। कोयटा के। अच्छा, इससे पहले कितनी दफ़ा जेल गए? एक बार गए। और कितनी एफआईआर तुम पे हैं, रहीम यार खान और इधर उधर? 4 है। वो किस चीज़ के ऊपर थी एफआईआर? सर वो भी इसी चीज़ पे। इसी चीज़ के ऊपर थी। लगे ये जो अभी खोलेंगे हम कहानी कि कहानी है क्या। तुम्हारा क्या रोल होता था? सर मैं जैसे इसकी बाइक जैसे कहीं पर इसने खड़ी कर दी तो ये बाइक पे गया तो मैंने उसकी बाइक उठा के मैं लेके चला गया तो गाड़ी में पीछे बैठा तो जो कोई आगे इसने बिठाया हुआ था जिसका कोई बंदा तुम्हारी तरफ आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारा मोबाइल खोला है तो कुछ ऐसे इंकिशाफात हुए हैं जिसने हमें भी हैरान करके रख दिया। अब ज़रा खुद बताओ कि तुम किस तरह लूटा करते थे लोगों को। शरीफ भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग ब्लूड है एप्लीकेशन, वो उस पर हमें गलत काम करने के लिए बुलाते थे अपने तक, जिस पे हम वहाँ जाते थे और अंदर वर्दी पहन के जब वो हमें गलत काम करने का बोलते थे तो हम ऊपर से कपड़े उतार के एकदम से वर्दी में सामने आ जाते थे, जिसे देख के वो घबरा जाते थे। फिर हम उस बिहाफ पे उनसे पैसों की डिमांड करते थे और उनसे जो कुछ भी होता था वो हम उनसे लेके फिर वहाँ से चले जाते थे। ठीक है। अच्छा तुम्हारा जो मोबाइल है उसमें कई लोगों ने हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं और उसमें हर उम्र का आदमी और कुछ बड़े बड़े भी लोग हैं जो बड़े बड़े इदारों से मुंसलिक हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, उनको भी तुमने हथकड़ियाँ पहनाई हुई थी?
जी सर, कुछ हसास इदारे के भी थे। हसास का मतलब कोई लोग गलत ना ले लें, हसास वाला एहसास नहीं, दूसरे इदारे। जी जी, तो सर जो हमें अप्रोच करते थे हम उन तक जाते थे, वहाँ जाके हम लोग वर्दी शो करा के उनसे जो कुछ होता था वो हम ले लेते थे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो तुमने कौन सी साइट बताई है? ब्लूड साइट पे क्या होता है, क्या है क्या ये ब्लूड साइट? सर ऑनलाइन डेटिंग साइट है ये, जिसमें मर्दों के साथ हम जिन्स परस्ती के लिए यूज़ होती है ये ऐप, उसके थ्रू हमें बुलाया जाता था, तो हम जाते थे, जाके हम ये करते थे। ठीक है, हम जिन्स परस्ती के लिए लोग तुम्हें बुलाते थे, तुम अंदर जाते थे पहले नॉर्मल कपड़ों में, उसके बाद जो ज़ाहिर है वो अपने जो भी कपड़े थोड़े बहुत उतारते थे, उसके बाद जो है वो तुम पुलिस के यूनिफॉर्म में आके उनको हथकड़ी पहना के फिर उनकी पहले वीडियो बनाते थे जो तुम्हारे मोबाइल से निकला है, और उसके बाद पैसों की डिमांड करते थे। जी। अच्छा नईम साहब, ये तासुर दिया जा रहा था कि जी गुलशन इकबाल की हदूद में डकैतियाँ पड़ गईं और घरों में घुस गए, कुछ एक दो लोगों ने आके कंप्लेन भी करी, तो उस वक्त तो ये तासुर सामने आ रहा होगा कि जी शायद कोई आ रहा है और अचानक से घर में घुस के लूट लेता है। तो आप लोगों ने इस केस में फिर किस तरह काम किया? जी ऐसा ही है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी, 2 विक्टिम जो थे हमारे पास, उन्होंने फर्स्ट हमारे को इन्फॉर्मेशन दी कि पुलिस की यूनिफॉर्म के अंदर जो है हमारे घर में आए और वहाँ पे जो है टोटल जो भी था सामान वगैरह, कीमती सामान वो लिया है। फिर हमें साथ लेके गए हैं और डिफरेंट ATM से जो है पैसे निकलवाएं। इसके अलावा जो है जो इजी पैसे के थ्रू जो है पैसे ट्रांसफ़र किए। तो वहाँ से जो है हमने काम स्टार्ट किया ना, टेक्निकल बेसिस के ऊपर टेक्निकल टीम थी। SSP साहब ने जो है वो एक एलोकेट की थी हमें गुलशन इकबाल थाने को, फिर हमने आगे प्रोसेस इसका चलाया और टेक्निकल बेसिस के ऊपर हमने इन दोनों को अरेस्ट किया। अच्छा, जाहिर है जब आप लोग भी इस पे काम कर रहे होंगे तो आपके जहन में यही होगा, जैसे माजी में भी हमने ऐसे केसेस किए हैं कि पुलिस के यूनिफॉर्म को जो है मिसयूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल ही उलट है। यहाँ तो खुद बुलाया जा रहा है और उसके बाद आके अपनी कार्रवाई कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मोस्टली जो देखें कराची एक इंटरनेशनल सिटी है ना, यहाँ पे डेली बेसिस पे इस किस्म के क्राइम जो है होते हैं, चाहे वो हीनियस हो चाहे वो नॉर्मल क्राइम हो। लेकिन इस किस्म के जो क्राइम है, हमारी जो पब्लिक आवाम है, मासूम आवाम है, वो खुद ही जो है ऑनलाइन इनको जो है दावत दे रही है, गुनाह के लिए बुला रही है और अपने घर पे ही खुद ही जो है डकैती है, ये जो है शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डकैती के अंदर जो है उनको फिर पुलिस को ब्लेम करते हैं। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि जी पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस के होते हुए डकैतियाँ बढ़ रही है, कराची पुलिस सो रही है, गुलशन इकबाल थाना सो रहा है। ओ भाई बताओ तो कि तुमने बुलाया किस काम के लिए था? पहली बात तो ये है ना कि तुम एक गलत काम के लिए बुला रहे हो, तो उसके बाद तो आगे ज़ाहिर है उसने अपना काम करना है। इनकी अब तक क्या डिटेल सामने आई है आपके पास? क्योंकि आज ज़ाहिर है दूसरा तीसरा दिन है, हमने इसको पहले भी कवर किया था आपके साथ, किस तरह आपने वो काम किया। क्या इसका अब तक डेटा सामने आया है आपके पास? इसकी 7 FIR है जो पहले की, जो CRO हमने निकलवाया है। इसके अलावा 2 डिफेंस की है जो दिसंबर में इन्होंने की थी, शारा फैसल की है, गुलिस्तान जोहर की है, 2 मेरी यहाँ पे है, गुलशन इकबाल की हैं। तो उसमें जो है ये सेम जो है पब्लिक कितना अमाउंट अब तक ये ले चुका होगा? अभी सुबह जो हमने मैसेज चलाया था पुलिस कंट्रोल के ऊपर, जो विक्टिम आए हमारे पास तकरीबन जो 6 से 7 लाख रुपए का जो है फिगर आ रहा है। 6 से 7 लाख एक बंदे से? मतलब डिफरेंट 2 बंदों से 6 से 7 लाख रुपए ले लिए। अच्छा, ये उसके बाद जब तुम वीडियो बना लेते थे, तुम्हारे पास नंबर तो होता था, तो उसके बाद क्या करते थे? फिर फोन करते थे? नहीं, बस उसी टाइम करते थे जो करते थे, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं होता था, अपना नंबर भी चेंज कर लेते थे। नहीं तो मतलब कितने पैसों का क्या हो जाता था? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ज़ाहिर है 10-20 हज़ार रुपये तुम लेते नहीं होगे? नहीं, जिससे एट अ टाइम जितना होता था वो ले लेते थे, बात का कोई कांटेक्ट नहीं करते थे। उस वक्त जो हो गया जी। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? ज़रा कुछ यूनिक सा आइडिया, ये कुछ अलग ही लाए हो इस दफ़ा तुम, तो कैसे आया? या पहले जो तुम पे FIR हुई थी वो भी यही काम था? नहीं, पहले तो हम पे ज़बरदस्ती वो डाली गई थी FIR है। वो तो चलो तुम मजलूम थे, डाल दी, चलो उस पे मैं नहीं जा रहा। अभी ये आइडिया कैसे आया? अभी तो तुम्हारे मोबाइल से इतना मवाद निकला है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए देख के। ऑनलाइन बस उसको देख के ही ऑनलाइन ऐप यूज़ कर रहे थे हम, तो ऐसे ही बैठे बैठे आइडिया आया, फिर ये कर लिया। कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? बस हम सर 2 लोग हैं। 2 लोग हैं जी। और जो लड़कियां तुम्हारे साथ होती हैं वो नशा करती हैं, वो साथ नहीं होती। अच्छा, कुछ ऐसी वारदातें भी सुनने में आई हैं जिसमें लड़कियां साथ होती हैं? जी नहीं भाई, क्या है वो स्टोरी? डिफेंस के अंदर जो दिसंबर में इन्होंने एक क्राइम किया है, उसमें इनकी वाइफ साथ थी। ठीक है, अब तो झूठ बोलोगे, बिला वजह लंबी करोगे ना। वाइफ को भी लगा दिया इस काम पे, वो भी नशा करती है? जी सर। क्या नशा करती है वो? आइस का नशा करती है। तो उसको क्या लेडी पुलिस बना के लेके जाते थे? नहीं, बस एक ही वारदात में वो गई हैं साथ। तो किस काम के लिए गई थी? रोल बताओ, रोल। वो जो मीडिया वाले जो थे, उन्होंने कहा था कोई अगर आप दोस्त वगैरह है, गर्लफ्रेंड है, तो उन्हें भी आप अपने साथ ले आओ। पहले अकेले बुला रहे थे, फिर उन्होंने कहा अगर कोई ऐसी है तो उनको साथ ले आओ आप।
तो इत्तेफाकन में उस टाइम वाइफ के साथ बाहर था, तो मैं उनको भी साथ ले गया था। बुलाते वो खुद थे सर, जितने भी हैं खुद वो ऑनलाइन ऐप के थ्रू बुलाते थे कि उनसे जाके मिला जाए गलत काम के लिए। फिर आप अंदर जाके जो है वो अपना कारनामा जो भी था वो कर देते थे। और पुलिस का क्यों वो लिया सहारा? पुलिस का सहारा क्यों लिया सर? क्योंकि जो गलत काम कर रहा होता है वो पुलिस से तो लाजमी डरता है, तो इसलिए पुलिस का इसलिए सहारा लिया कि अगर वो गलत काम कर रहा है, खुद बुला रहे हैं अपनी जगह पे, तो पुलिस के उससे तो बिल्कुल और डर जाएगा। डर नहीं लगता था भाई? तुम भी ज़ाहिर गलत काम ही कर रहे हो ना, वो तो कर रहे हैं, तुम भी तो कर रहे हो, तो तुम्हें पुलिस से डर नहीं लगता था? सर लगता था डर, तो लेकिन वर्दी पहन के कैसे घूमते थे तुम? सर आइस का नशा, इसके बाद सर कुछ नहीं समझ आता, जब से ये कर रहे हैं, जब से बर्बाद हो गए सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तुमने जो यूनिफॉर्म है, तुमने पैंट पहनी हुई है, एक तुम्हारी ये यूनिफॉर्म भी है, ये कहाँ से ली थी तुम? सर सदर से। और असला कहाँ से आया तुम्हारे पास? सर मेरा लाइसेंस वाला था। लाइसेंस वाला था, वो किसने बनवा के दिया? सर खुद बनवाया था। किससे, मतलब किसी से तो बनवाया होगा? आम लाइसेंस वाले से। आम लाइसेंस वाले से? आम लाइसेंस वाला कराची का था जी। अब ये देखे ना यार, ये चीज़ें भी चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। तुम जब ये काम करता था कभी तुमने इसको रोका? मैंने, मेरे घर वालों ने भी मना करते थे, मैं भी इसको मना करता था, भाई ये नहीं करो, इससे दूर होके कोई दूसरा काम कर लें। तो बस तुम्हें कभी नहीं हुआ या तुम ये सोचते थे कि नहीं अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, गलत? एक टाइम सम टाइम मैं सोचता था कि जिनके साथ हुआ जा रहा है वो भी गलत ही हैं, उनको भी मतलब एक बार, और माशरे से बुराई का खात्मा हो। एक बार जब ये जाता था जिसके पास गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसने जब कभी दूसरी बार उस चीज़ का रुख किया हो। हाँ, तो माशरे से बुराई का खात्मा हो। एक तरीके से ये भी था कि मतलब बुराई, जिसके पास ये गया है उसके पास दूसरी बार उसने सोचा नहीं होगा कि मैं ऐसा काम किसी को बुलाऊं या तो ऐसा काम करूं। तो रमज़ानों में भी लोग बुला रहे होते हैं? जी सर, रमज़ानों में अजानों के टाइम तक पे बुला रहे होते लोग। रमज़ानों में ये ज़्यादा तंबी करता था कि भाई ना हो। और इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी वीडियो, तुम्हें डर नहीं लगता था? कोई कहता था मैं फलाना हूँ, कोई ढिमकाना हूँ, तुम्हें पता होता था वो लोग कौन है? नहीं सर, जाने के बाद पता चलता था। तो डर लगता था फिर कि ये इतनी बड़ी फ्लाइट है, लेकिन वो खुद ही उस वक्त ऐसी हालत में, तुम्हारे पास वीडियो है। नहीं भाई, वैसे माशाल्लाह आपकी इतना तजुर्बा हो गया, आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ अलग ही चीज़ निकल कर आई है इस दफ़ा तो। डेफिनेटली ये एक नई चीज़ है। देखें, एक ट्रैप करना, हनी ट्रैप तो हमने 25 दफ़ा सुना है। जी हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी गुलशन इकबाल, अहमद इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं और अभी एक बड़ा ज़बरदस्त केस जो हमने आपको दिखाया, जो इनकी टीम ने किया। अहमद साहब, बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, लेकिन ये केस कुछ यूनिक ही निकला। पुलिस यूनिफॉर्म में पहले भी आप लोग कार्रवाइयाँ कर चुके हैं कि लोग पुलिस यूनिफॉर्म का मिसयूज़ करते हैं, लेकिन इस केस में नौयत डिफरेंट ये थी कि जो बुला रहा था वो ख़ुद अपनी रजामंदी से बुला रहा था। जब शुरू में आप लोगों के पास इस तरह की शिकायत आई कि जी पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर डकैतियाँ पड़ रही हैं, तो फिर उस वक्त जहन में क्या चीज़ आई थी? एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग था कि पुलिस यूनिफॉर्म में कोई आ रहे हैं। हमारा था कि हमारी कोई पुलिस तो नहीं है, हमने ट्रेस आउट किया तो हमें इस तरीके से कुछ क्लू नहीं मिल रहा था कि यार कौन से बंदे हैं जो पुलिस यूनिफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं पुलिस यूनिफॉर्म का। तो एक बेसिकली ये पूरा जो हमने केस एक नंबर से सॉल्व किया है, और वो एक इन्होंने इजी पैसा अकाउंट जिसमें वो भेजते थे पैसा, उसमें वो नंबर जो यूज़ हो रहा था, उस नंबर को हमने ट्रेस आउट किया। उससे हमें पता लगा ये बंदा कौन है। फिर उस बंदे के घर तक हम पहुँचे हैं, वो बंदा वहाँ नहीं रहता था, तो फिर उस बंदे के दूसरे घर तक फिर गए हैं। फिर दूसरे घर में हमें उसकी रिकवरीज़ मिली हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, गाड़ियाँ मिली हैं। ये बेसिकली एक वेबसाइट को यूज़ करते थे, एक वेबसाइट को वहाँ सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहे थे। जो भी बंदा, फॉर एग्जांपल आप घर पे होते थे, आप अपनी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे उसको बुलाते थे, वो खुद आएंगे, बंदे आएंगे यूनिफॉर्म में आएंगे और उनको वहाँ पे क्या करेंगे, किडनैप करेंगे, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग करेंगे, वहाँ पे जो सामान है वो भी ले लेंगे, और या फिर उनके जो बैंक या उनके मोबाइल्स में जो वो क्या कहते हैं बैंक ऐप्स है उनके थ्रू ट्रांसफ़र करा लेते थे पैसे। जब सीसीटीवी फुटेजेस आप लोगों ने देखी तो उसमें ज़ाहिर है आप लोगों को भी ये चीज़ समझ आई कि कोई डेलिबरेटली नहीं घुस रहा है, और जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो रही है उसमें जो मुद्दई है वो भी बड़े आराम से साथ जा रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डिफरेंट केस इसलिए भी है कि यहाँ पे जो कंप्लेंट है, विक्टिम है, वो खुद आना ही नहीं चाहता था सामने। इसी वजह से ये 1-1.5 साल से कंटिन्यूस ये काम कर रहे थे। पहले भी बंद हुए हैं, ये रमीर खान और डिफेंस की दूसरे वारदातों में भी किए हैं, बंद हुए हैं, बट इस बार 1.5 साल तक इसलिए किए क्योंकि कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि हर कोई किसी को पता था कि किसी न किसी हद तक वो भी खुद
मतलब कि वो शर्म के मारे या किसी के मारे वो आना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वो 1.5 साल तक ये केस छुपा रहा। वो बंदे काम करते रहे पीछे से, और जब एक बंदा किसी ने एक स्टेप फॉरवर्ड किया और इस वजह से फिर हमने पूरा केस को रिजॉल्व करने में आसानी हुई हमारी। टेक्नोलॉजी जहाँ पे हमें बहुत सारा फ़ायदा देती है और ज़ाहिर है हर कौम की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी बड़ी ज़रूरी है, वहीं बहुत से लोगों ने इस टेक्नोलॉजी का भी एक नाजायज़ फ़ायदा और एक नेगेटिव इम्पैक्ट कामों के लिए उसका भी इस्तेमाल कर लिया। तो लोगों को कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है? लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी देखें, दोनों हर किसी एक कॉइन के दोनों साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे जहाँ पे नुकसान हुआ वहीं पे हम फ़ायदा देखें तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने केस को रिजॉल्व किया। बिल्कुल, डिफरेंट मीडियम्स की बड़ी ज़रूरत है जी, तमाम लोगों को मिलके ही साथ देना होगा। और ये जो केस था ये यूनिक इस वजह से था कि ज़ाहिर कंप्लेनेंट खुद सामने नहीं आना चाह रहा था, उसको ज़ाहिर ये होता था कि भाई मैं भी कहीं ना कहीं गलती पर हूँ, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन पुलिस की शाबाश है कि पुलिस ने इस केस को जो है वो सॉल्व किया। अच्छा, अभी मैं जब कुछ अर्से पहले आया था तो आपका ये थाना जो है ये इतना खूबसूरत नहीं था, और अब ये बड़ा एक ज़बरदस्त सा थाना हो गया। इसके बारे में बताएँ, ये मॉडल थाना है यहाँ का? जी, मॉडल स्टेशन है, मॉडल पुलिस स्टेशन है शारा फैसल। इसमें अगर हम बात करें कि हमारी प्लान था मेरा और सर SSP साहब का कि हमने इसको मॉडल थाना बनाना है, हमारा एक विज़न था, और उसको विज़न को हमने कंप्लीट किया इस फ़ैब के महीने में, और CM साहब ने इनॉग्रेट भी किया है। जनाब भी हम चाहेंगे कि हम थोड़ा थाना भी विज़िट करें, जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं। और एक चीज़ बता दूं, अगर 50 की कॉफ़ी मिल रही है तो ये नहीं कि आप बाहर से आके लोग इधर बैठना शुरू कर दें, जब कोई कंप्लेन हो तभी आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में ये भी बहुत है। मैं चाहूँगा कि हम ज़रा थाना भी विज़िट करें। बिल्कुल, ज़रूर। पहले अमूमन होता ये था कि जब हम आते थे तो खड़े होना पड़ता था, फ़ोन कराना पड़ता था, ये होता था। ये क्या चीज़ है, ये बताएं ज़रा। ये बेसिकली क्या है, टोकन मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे अब बेसिकली 5 किस्म में रूम है, तो 5 किस्म में टोकन निकल सकते हैं। तो हर बंदा सबसे पहले आके टोकन लेगा और अपनी बारी का इंतज़ार करेगा। एक और बड़े मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ, कैंटीन साफ़ सुथरा सा किचन है। आएँ यहाँ से चाय खरीदें। चाय के मैं पैसे ही बता दूँ जी, कड़क चाय 50 रुपये, पैन टी जो है वो 60 है, कॉफ़ी 60 है, ग्रीन टी 40, इसके अलावा वाटर बॉटल 50, और ये कुछ लिखा हुआ है ये 70। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके प्राइस 10 गुना ज़्यादा हों। ये हमारा वेटिंग एरिया है, यहाँ पे लोग आके वेट करते हैं, अपने टर्न का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे बेसिकली उसके बाद जो सबसे पहला रूम है, राइट साइड पे आपके पास वुमेन चाइल्ड असिस्टेंस रूम बनता है। ठीक है, वुमेन चाइल्ड असिस्टेंस रूम ये वो है जहाँ पे औरतें और बच्चों के जो मसले हैं वो रिजॉल्व होते हैं। इनके लिए सेपरेट वॉशरूम है। ये रिपोर्टिंग डेस्क है जी, और यहाँ पे बैठ के बेसिकली क्या है, यहाँ पे नॉन कॉक जो भी इश्यूज़ होते हैं आपके, वो यहाँ पे हैंडल हो जाते हैं। MLO वगैरह जो आपके जो फाइनल ऑफेंस सारे रिपोर्टिंग डेस्क में हैंडल हो जाते हैं। अच्छा, सब जगह मैं देख रहा हूँ कैमरे भी लगे हैं और AC भी लगे हैं। जी बिल्कुल, सब पूरा ये जो थाना है एयर कंडीशन है, और ये पूरा जो थाना है उसको हमने कैमरे से कवर किया हुआ है। हमने यहाँ पे लोगों पे भी वर्कआउट किया है, यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया है। इवन जो यहाँ पे लोग हमने डिप्लॉय किए हैं वो एटलीस्ट मैंने खुद इंटरव्यू किए हैं, वो BA या उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है। ग्रेट। तो हमने यहाँ पे ग्रेजुएट्स रखे हैं ताकि बेसिकली यहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी उसी तरीके से अच्छी हो, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने से चीज़ें नहीं चलती, उसमें लोग जो हम लोग डिप्लॉय करेंगे उनसे भी काम उनका मेन फोकस। इसलिए बेसिकली यहाँ पे बैठ के कोई भी पुलिस वाला आके बुक्स रीड कर सकता है, अपने प्रोजेक्ट्स कर सकता है। किसी ने यहाँ पे आके बैठ के यहाँ पे मीटिंग्स हो सकती हैं अच्छे एनवायरनमेंट में, कि अगर आप किसी को बुलाना चाह रहे हैं तो आपको वो टूटी हुई कुर्सियों पे और एक गंदी सी टेबल पे बैठाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और सबको ऐसी सोचना चाहिए जितने भी हैं। मैं हुकूमत सिंध से भी दरख्वास्त करूँगा, ज़ाहिर है हुकूमत सिंध ने इसमें ज़ाहिर हेल्प की है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हमें सारे थानों में नज़र आने लगे ना, थोड़ी चेंजेस, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। क्योंकि अहमद जो पुलिस एहलकार भी होता है उसका अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कहीं बैठा हुआ है पुलिस वाला और वहाँ पे उसको कंडीसिव एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो वो उसी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होगा, फिर उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो पब्लिक में निकल रही होती है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली हम जब कंडीसिव एटमॉस्फेयर देते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कंप्लेंट भी बहुत ज़्यादा ठंडे थे, क्योंकि उनको था कि हमारी बारी आ रही है, हमें सुना जा रहा है, सब चीज़ें हैं। और क्योंकि एटमॉस्फेयर मिला हुआ है तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर भी जो डिप्लॉयड हैं वो भी बेसिकली अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। थोड़े जो हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारे जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे होते हैं ना, उनके विजिट्स होने चाहिए, उन्हें एटलीस्ट ये चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि वो उनके और पुलिस के बीच में जो एक फियर बन जाता है कि जी पुलिस है, ये ख़त्म होना चाहिए। मतलब ये मैं रेकमेंड करूँगा। तो अगर कोई टाइम लेके अहमद साहब से
किसी और से, तो अगर अपने कुछ स्टूडेंट्स को ला के दिखाना चाहे तो दिखा सकता है। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा बच्चे भी लाएँ यहाँ पे, सब चीज़ें लेकर आएँ ताकि बच्चों को भी फीलिंग आए कि यहाँ पे जो अब एक स्टार्ट है हमारे पुलिस की जो स्टार्ट है वो इस थाने से बुनियाद इस थाने से स्टार्ट हो चुकी है। और ये एक थाना नहीं अब बनाएंगे, ये बेसिकली हमारे आईजी साहब का जो विज़न है कि हम पूरे सिंध के थाने बनाएंगे, तो ये एक स्टार्ट है और ये एक फाउंडेशन सेट हो चुकी है। उसके बाद हर थाना ऐसा बनेगा इंशाल्लाह। और जी इसमें से मैंने कहा कि थोड़ा सा बच्चों को एक अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये जो माहौल है, जब इस तरह का आप माहौल बच्चों को भी दिखाएंगे तो जो एक पुलिस और आवाम के बीच में जो एक बैरियर कहीं ना कहीं नज़र आता है ना, वो ज़रूर ख़त्म होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद आप लोगों को आगाही देना था। जो लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। अगर वो ऐसा ना करते तो इस तरह के केसेस में ना फंसते। हम सबको आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर कोई इस तरह की गलत एप्लीकेशंस इस्तेमाल भी कर रहा है तो उसकी इस्लाह करनी चाहिए। और साथ पीटीए से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह की जो एप्लीकेशंस चल रही हैं इन्हें फौरी तौर पर बैन करना चाहिए।